और जरूरत पड़ती तो एक आध डंडा भी जड़ देती। ऐसा कर तुकाराम जी आप हंसते हंसते सब कर लेते। तुकाराम जी हाँ, एक बार गन्ना ला रहे थे तुकाराम जी, गन्ना जो है टोकरी, हाँ बहुत से गन्ना 10-5 ऊपर रख करके ला रहे थे, लेकिन जहाँ पर बच्चे मांग लेते चाचा हमको भी दो, तो उसमें से तोड़ के दे देते। घर पर आते आते एक ही गन्ना बच रहा है, सब बट गया, एक गन्ना रहा। गन्ना आपने देख करके पत्नी आग बबूला हो गई, गन्ना हाथ से छीन करके एक दिया गन्ना, गन्ने का 2 हो गया टूक। बोले कि तुम एक ही गन्ना अपने लिए लाए, मेरे लिए नहीं लाए। जब 2 टूक हो गया तो हंसते हंसते बोले एक टुकड़ा आप ले लीजिए, एक मेरे लिए। ये हंसते हंसते इस तरह से ये तुकाराम जी ऐसे, ये भगत जी थे, इनकी भगतानी जी ऐसी थी। भगत जी तो ऐसे थे कि महात्मा लोग इनका नाम पूछते पूछते आते तो इनको अपने यहाँ आश्रय देते, महात्माओं को सेवा करते, अपने पास रखते। हाँ, एक बार आधी रात को दरवाजा खटका, भगत जी ने आवाज सुन लिया, नीचे उतर के दरवाजा खोला तो एक महात्मा थे। महात्मा को अंदर ले लिया, सांकड़ लगा दिया, सांकड़ लगा दिया, महात्मा को अपने ले गए ऊपर छत पर, कमरे में रहते, उनको ले गए। महात्मा कहाँ से आ रहे हैं? बोले कि कुंभ मेला से आ रहा हूँ, 3 दिन चलते हुए हो गया, भोजन कहाँ किया आपने? बोले कि भगत जी 3 दिन हो गए, भोजन कहीं नहीं मिला। अच्छा। बोले कि भगत जी ऊपर से नीचे उतरे, पत्नी सो रही थी, बड़े बड़े जोर से खर्राटा ले रही थी। हाँ, उसको आ करके और जगाया। जगाया क्या? नारी को जगा दिया, सिंगनी को जगा दिया। जगते ही बोलते क्या बात है? बोले कि देवी एक महात्मा आए हुए हैं, 3 दिन के भूखे हैं। बोलती है चूल्हे में पड़े तुम्हारे महात्मा और कुएं में कूदो तुम जाकर के। बोले कि हम दिन में तो चूल्हे में मूड़ दें और रात्रि को सोने मत दो, चलो यहां से। डांट लगा दी। सो भगत जी आ गए अपने ऊपर। हाँ, बोले महात्मा जी बोले कि भगत जी कोई बात नहीं, दिन होने दीजिए, सब हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। इतने में थोड़ी देर में दरवाजा फिर खटका, आवाज सुना। ये थे भगतानी के भैया जी, माने भगत जी के साले साहब। जब आवाज को सुना तो खटी उठ करके अपने भैया के लिए दरवाजा खोल दिया, खोल करके ले आई। हाँ, ले आई। बोले कि भैया कहाँ से आ रहा है? हाँ, बोले कि आज चलते चलते दिन भर हो गया, खा भोजन का, आज दिन भर भोजन नहीं मिला, अभी बनाती हूँ। चूल्हा चिता दिया, कढ़ैया चढ़ा दी। जब छनर मनर होने लग गया तो भगत जी बोले मालूम होता है कि भगतानी के मन में आ गई है बना। उनको मालूम नहीं पड़ा कि साले साहब आए, ये पता नहीं चला। बोले कि भगतानी के मन में आ गई है, मालूम होता है महात्मा के लिए कुछ बनाने की, चल करके बड़ाई इसकी कर दूं जिससे खुश हो जाए। बड़ाई नीचे आकर के बोले बहुत अच्छी बात है, आपके मन में आ गई है बनाने की, बहुत सुंदर बात, ऐसे ही होना चाहिए। भगतानी बोलती है कि चूल्हे में पड़े तुम्हारे महात्मा, मेरा तो भैया आया है। अच्छा, अब जो है महात्मा बिगड़े, भगत जी बिगड़े। अच्छा, मेरे भैया आए तो कुछ नहीं, तुम्हारे भैया आए तो चूल्हा चीत गया, कढ़ैया चढ़ गई, चलो घर को खाली करो, अपने भैया के साथ चलो, घर खाली करा दिया। ये ऐसे ही एक भगत जी और थे, उनके यहाँ एक महात्मा आ गए। कुछ देर के बाद उनके साले साहब भी आ गए, साले साहब आ गए, भगतानी के भैया जी। भगत जी आकर के पत्नी से बोले देवी जरा आटा बढ़ा देना, चून बढ़ा देना, एक महात्मा भी आए हैं उनके लिए भी। हाँ, बोले कि जाओ जाओ, सब हो जाएगा, सब बन जाएगा, जाओ भजन करो अपना। जो भगत जी तो चले गए अपना महात्मा के साथ में, अपना सत्संग होने लग गया। इधर भक्तानी ने 2 तरह की रसोई बनाई, 2 तरह की। महात्मा के लिए निमंग चने का टिक्कर,
निमंग चने का टिक्कड़। चना में जरा भी गेहूं के आटे का नाम नहीं, मोटा मोटा जैसे कंडा पाकते हैं ना, ऐसे मोटा मोटा 4, और सेक सेक करके उसको ऐसा लाल बना दिया कि खोपड़ी पर मारो तो खोपड़ी लाल हो जाए। ऐसे 4 टिक्कर सेक के धर दिया एक तरफ, और भैया के लिए बनाया खीर। खीर खीर भी रबड़ी की तरह, खीर, पुआ भी बनाया, मोमनदार पूड़ी बनाई, हलवा भी बनाया, कई तरह के साग बनाए, रायता बनाए, चटनी बनाई, पापड़ से। हाँ, भले कि भैया के लिए रसोई बना के तैयार कर दिया। अब भगत जी को बुलाया, चलो इधर आओ। हाँ, भगत जी देख रहे थे कि 2 तरह की रसोई बन रही है, परोसना तो हमको है, चलो बस। बोले कि चलो, भगत जी आ गए। बोले कि हमारे भैया को कोठरी में बिठाओ, कोठरी में आसन दो। महात्मा को कहाँ बिठावे? बोले पौर दरवाजे के पास आसन डाल। हाँ, बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। आसन डाल दिया। महात्मा जी से प्रार्थना नहीं, कोई बात नहीं महाराज, यहाँ बिराजो, आप बिराजो। महात्मा बैठ गए। साले साहब को कोठरी में आसन डाल दिया, आप यहाँ बिराजो। भक्तानी ने वो टिक्कर परोस करके थाली में 4 टिक्कर धर दिए, न चटनी न साग, कुछ नहीं, खाली टिक्कर दे दिया, ले जा महात्मा को दिया। हाँ, सो भगत जी जबकि वो अपने भैया के लिए परोसने लग गई, आंख बचा करके वो टिक्कर अपने कमरे में साले साहब के आगे धरे आए। भगत जी टिक्कर धरे आए, और जो वो खीर की, हलवा की जो थाली थी वो ले आकर के महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा जी भूखे थे, पहले खीर पर ही हाथ मारा, शराब शराब शराब। हाँ, अब जो है साले साहब की दशा खराब है, वो चने का टिक्कर उतरे नहीं नीचे। हाँ, तो बार बार हिच होए, हिचकी आए, पानी से उतारे जैसे तैसे, आंख में आंसू न्यारे, वो उतर नहीं रहा है। घर में भी ऐसा भोजन कभी नहीं मिला। आज जो है बहन के यहाँ ये दशा है, बहन के यहाँ आने पर हाँ चने का टिक्कर उतर नहीं रहा है, बड़ी कठिनाई से उतार रहे हैं। अब महात्मा खीर पर जुटे हुए हैं, सड़ा 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 सड़ा। अब भक्तानी रसोई घर से बाहर निकली, उसने कान से सुना दरवाजे की तरफ हो रहा है सड़प सड़प, और कमरे में हिच हिच है रही। मामला क्या है? तो जा करके देखा, दरवाजे की तरफ झांका, महात्मा खीर पर जुटे हुए हैं, सड़ाप सड़ाप सड़ाप। और कमरे में देखा तो भैया की दशा खराब। हाँ, वो टिक्कर नीचे नहीं उतर रहा है, आंख में आंसू न्यारे आ रहे हैं, और दशा खराब है। बड़ी गुस्सा आई भक्तानी को। हाँ, भगत जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। भगत जी की तरफ देख करके हटक कर दांत पीसती हुई बोली, नाक पर इशारा किया। बोल तो सकती नहीं थी, जोर से बोल, नाक पर इशारा किया। तुमने मेरी नाक कटा दी, मेरा भैया जाएगा घर पर तो क्या कहेगा? तो हंसते हंसते भगत जी ने गले पर इशारा किया। क्या कि बोले कि नकटा तो भी जीता रहता है, लेकिन ये टिक्कर अगर महात्मा के पास पहुंच जाता तो मैं भगवान के आगे क्या मुंह दिखाता है? बोले कि मेरे तो गला ही कट जाता, तेरा तो नाक ही कटता, मेरा गला कट जाता है। इस तरह से इशारा किया। ये त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजन बंधुओं का ये भक्तों के लिए भगवान श्री हरि के लिए परित्याग कर देते। त्यक्त स्वजन बांधवा, ये मदाश्रया कथा दृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित होकर के मेरी मधुर मधुर कथाओं को सुनते हैं, कथन करते हैं। तपन्ति विविधास्तापा, मेरे लिए कठिन से कठिन दुखों को सहन करते हैं, तापों को सहन करते हैं, तपस्या करते हैं। ये मेरे साधु जन माता जी सब संगों से अलग हो करके बोले कि केवल मात्र महात्माओं की संगति, आपको भी ऐसे ही संगति चाहिए, ऐसे महात्माओं की संगति। महात्माओं की संगति से फिर क्या होगा? सताम प्रसंगान
मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोसनादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते सताम प्रसंगान। जब सज्जन पुरुषों की संगति होती है तो भगवान की मधुर मधुर कथा सुनने को मिलती है। इस कथा को बार बार सुनने से, हृदय और कान के लिए रसायन स्वरूप इन कथाओं को सुनने से, बार बार सुनने से अपवर्ग मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न होती है। देखिए, श्रद्धा कई तरह की होती है। तपस्या की श्रद्धा, गृहस्थाश्रम में प्रवेश की श्रद्धा, भजन करने की श्रद्धा, ये श्रद्धाएं बहुत अलग अलग होती हैं, बहुत तरह की होती हैं। तो प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर ले जाने वाली श्रद्धा वो अलग ही होती है, भिन्न होती है। ये महात्माओं के सेवन करने से, उनके मुख से मधुर मधुर मीठी मीठी कथाओं को सुनने से एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद रति में प्रवेश होता है। रति में प्रवेश होता है माने प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रारंभ रति से होता है। रति में प्रवेश होता है, पहले भाव राज्य में, फिर रति में प्रवेश होता है। रति के बाद भक्ति, रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसको प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा, ये नवधा भक्ति का तात्पर्य जो है ये अनुक्रम है। इसी तरह से ऐसे अनुक्रम तो जो है मधुसूदन सरस्वती जी अपने अनुक्रम में कहते हैं, प्रथम महतान सेवा तब दया पात्रता ततः, बड़े के पहले महापुरुषों की सेवा, साधु पुरुषों की सेवा, तब उनकी दया होगी, तब अपने पात्र बनेंगे, तब उसके बाद हरि चर्चा सब जगह से हमको सुनने को मिलेगा। फिर उसके बाद ही बात जो है आत्म तत्व का बोध होगा, ज्ञान होगा, तब प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश होगा। इस तरह के जो है अनुक्रम बताते हैं ये मधुसूदन सरस्वती। तो हमारे यहाँ केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ये कहते हैं कि आदौ दैन्यंच संतोष परिचर्या तथा परम, पहले दीन भाव होना चाहिए। आदौ दैन्यम तब संतोष, फिर उसके बाद संतोष, तब परिचर्या, फिर सेवा, तब उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश होगा। ये तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी पाद। आदौ श्रद्धा ततो संगस ततो था भजन क्रिया, पहले ये श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, इस तरह की श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। दो श्रद्धा ततो संगस, फिर उसके बाद संगति होगी महात्माओं से, ततो था भजन क्रिया, फिर भजन की क्रिया का बोध होगा, आपको ज्ञान होगा कैसे भजन करना चाहिए ये। उसके बाद तब प्रेम लक्षणा भक्ति में आपको प्रवेश मिलेगा। तो महावाणीकार हरिव्यास देव जी महाराज कहते हैं कि पहले रसिक जनन को सेवे, वही बात है, वही महात्माओं की सेवा। पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हृदय धरी लेवे। बोले कि दूसरी दया, तो भगवत रसिक जी कहते हैं प्रथम सुने भागवत भट्ट मुख भगवत वाणी, ये कहते हैं पहले भागवत सुनिए। इस तरह से महात्माओं की ये कथनी अलग अलग सी प्रतीत होती है, लेकिन सबका तात्पर्य भक्ति, ये प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर है। जैसे 100 सयाने एक मत की तरह, 100 सयाने एक मत। किसी मंत्री ने राजा के सामने कहा, महाराज 100 सयाने एक मत। राजा ने पूछा कि भाई क्या मतलब इसका? बोले कि महाराज कह के बतलाऊं कि कर के बतलाऊं? बोले कि करके बताओ तो बड़ा अधिक समझ में आएगी। अच्छा, नगर के 100 सयाने मतलब कि टॉप के चतुर ये बुलाए गए। बोले चतुर्मूर्धन्य बुलाए गए, सबसे चतुर लोग 100 चुन करके मंत्री ने बुलाया, सामने खड़ा कर दिया। महाराज ये नगर के 100 चतुर हैं, 100 सयाने हैं, इनका एक मत? हाँ, बोले कि इनका एक मत। बोले कि मंत्री राजा के सामने बोला कि सामने हौज है, नाद है, उसको सभी एक एक घड़ा दूध घर से ले आएंगे, इसको भरेंगे। सवेरे ये नाद दूध से भरा मिलना चाहिए, नहीं तो सबको फांसी की सजा। कोई भी नहीं लाएगा दूध अगर एक घड़ा, तो उसको फांसी की सजा। सबसे आने घर गए। एक ने सोचा जहां 99 घड़ा दूध आएगा, एक घड़ा पानी खप जाएगा। एक घड़ा पानी
का क्या पता चलेगा? ये सवेरे राजा मंत्री राजा जी को नाद के पास ले गया तो पानी से भरा मिला, पानी से भरा मिला। मतलब कि एक ने सोचा, वो सभी ने यही सोचा कि जहां पर 99 घड़ा दूध आएगा, एक घड़ा पानी खप जाए, पता नहीं चलेगा। सबने सोचा और सब बारी बारी से एक घड़ा पानी डालते रहे, उसमें पानी से भरा मिला। इसी तरह से महात्माओं के सब ये शब्द जो है अलग अलग प्रतीत होते हैं, उनका उद्देश्य एक ही है, प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर बढ़ना, ये तात्पर्य है। जय भक्ति रति के बाद भक्ति का नंबर आ गया। ये भक्ति ही आगे बढ़ करके इसका प्रणय नाम पड़ जाता है। प्रणय, यद्यपि ये नाम जो है पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये कोटि अलग है। प्रणय के बाद फिर कोटि आगे बढ़ती है। जब ये प्रेम और आगे बढ़ता है भगवान के प्रति, तो उसका नाम पड़ जाता है स्नेह। स्नेह नाम पड़ जाता है। वैसे ये घृत स्नेह मधु स्नेह करके दो भाग में विभक्त हो जाता है, लेकिन अपनी ज्यादा झंझट में अब समय भी नहीं है, ज्यादा झंझट, ज्यादा व्याख्या अधिक करने की। इस तरह से ये स्नेह नाम पड़ जाता है। स्नेह के बाद इसका नाम पड़ जाता है मान। मान नाम पड़ जाता है। मान का उदय भक्तों के हृदय में होता है। जो अपने पति की देवियां प्रेयसी होती हैं, बहुत प्रिय होती हैं, वो भी मान करती हैं, मान करती हैं। हाँ, स्त्रियों का मान प्रसिद्ध है। हाँ। इस तरह से भक्त के हृदय में भी मान का उदय होता है। ये प्रेम का लक्षण है। तो जैसे कि अब्दुल खान खाना रहीम जो है जाति के मुसलमान, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, प्रकांड पंडित थे, विद्वान। हाँ, ये हिंदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। दोहे जिनके प्रसिद्ध हैं, और संस्कृत में भी रत्नाकर स्तौगृहम गृहिणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय आभीरवाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनो यदुपदे कृपया गृहाण। इस तरह के श्लोक हैं उनके। बोले कि प्रभु, बोलो तुमको अगर धन दे करके मैं प्रसन्न करना चाहूं तो धन तो तुम्हारे पास ही बहुत है, क्योंकि रत्नाकर समुद्र वो तुम्हारा घर है और लक्ष्मी जी तुम्हारी गृहिणी है, पत्नी है। बोले कि धन तो तुम्हारे पास बहुत है, इसलिए धन देकर मैं तुमको प्रसन्न करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, एक बात है, जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं हो और वो मैं दूं तो जरूर प्रसन्न हो जाओगे। तो क्या श्री राधा ने तुम्हारे मन को छीन लिया है, तुम्हारे पास मन नहीं है, तो मेरा मन अब ले लो, मेरा मन ले करके मन वाले हो जाओ। इस तरह से ये कहते हैं, इनके ऐसे श्लोक हैं। जय ऐसे ये विद्वान प्रकांड पंडित, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त, एक बार ये पहुंच गए गोवर्धन में। गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में जब आरती, संध्या के समय में आरती हो रही थी, तो ये दूर खड़े हुए, हाँ, फटा पजामा, फटा एक अंगरखा, फटी टोपी लगाए हुए, फटी जूती, और दूर से ही देख रहे थे। भगवान ने झाला दिया, आजा। अब तो ये घुसने लगे, अरे हटो हटो भाई, हटो 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 हटो। बोले लोगों ने देखा कि ये कौन, हटो हटो कौन आ गया? अरे ये तो मियां है, मारो इसको, मार दे, झापट दे, घुस, मार मार के बाहर निकाल दिया। चले गए पिट पिटा करके। रहीम जी अपने एक पत्थर पर बैठ करके बड़बड़ाने लग गए। मैं दूर से दर्शन कर रहा था, इसने बुलवा के मुझे पिटवाया, ये बड़बड़ा रहे थे, लेकिन अंदर आनंद भी आ रहा था। इतने लोगों में मुझे ही झाला दिया। जैसे कि जो है लैला मजनू की कथा आपने सुनी होगी। लैला मजनू जो लैला का प्रेमी था। हाँ, लैला राजा की बेटी थी, मजनू एक साधारण आदमी था, लेकिन उससे स्नेह करता था। तो लैला भी मजनू से स्नेह करती थी। तो बीच बीच में ऐसा आयोजन करती थी जो कि लैला, जो मजनू पहचान में आवे। एक बार उसने भिखारियों की खिचड़ी बांटने का आयोजन बनाया, लैला ने खिचड़ी बांटने का। बड़े बड़े भिखारी लोग जो हैं आने लग गए, अपना तस्तरी में अपनी खिचड़ी देने लग गए।
हाँ, वह मजनू आ गया, वो भी तस्तरी लेकर के। उसकी खिचड़ी की तरफ नजर नहीं थी, वो लैला की दृष्टि, उसके मुख पर उसकी दृष्टि थी नीचे। वो पहचान गई मजनू ये है, उसके तस्तरी को छड़ी मार के तोड़ दिया। वहीं पर मजनू नाचने लग गया नाचने लग गया। क्यों नाचने लग गया? बोले कि इतने भिखारी थे, इनकी तस्तरी नहीं तोड़ी, मेरी तोड़ी, अर्थात मेरे से स्नेह ज्यादा करती है। इस तरह से नाचने लग गया। यही बात रहीम के हृदय में, इतने लोग खड़े थे और किसी को झाला नहीं दिया, किसी को बुलाया नहीं, मुझे ही बुलाया, अतः मुझसे स्नेह ज्यादा करता है, मुझसे प्रेम करता है। हाँ, लेकिन इसने बुला के पिटवाया। ये बड़बड़ा रहे थे बैठे हुए, जबकि आरती वारती हो गई, पट बंद हो गया, पुजारी लोग अपने अपने स्थान को चले गए, तो भगवान मंदिर से निकल करके रहीम की तरफ चले। नूपुर बजता आ रहा है। बोले कि रहीम जी ने समझ लिया हजरत आ रहे हैं। तो जब पास में भगवान आए तो उनकी तरफ पीठ कर दिया, और जब मुंह की तरफ आवे तो उधर पीठ कर दिया। इस तरह से ये मान में ये जब भगवान मुंह की तरफ आए उधर पीठ घुमाते। तो भगवान के पास मान को शांत करने के लिए एक ही उपाय रास पंचाध्यायी में भी आएगा। बोले कि अंतर्हित हो जाना, वहां से अंतर्धान हो जाना। भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो रहीम जी नीचे पृथ्वी पर लोट लोट कर रोने लग गए, विकल होने लग गए, जैसे प्राण निकल जाएं। तब भगवान ने दर्शन दिया। इस तरह से ये मान का उदय होता है। उसके बाद राग का नंबर आता है। हाँ, ये प्रेम लक्षणा भक्ति में राग आता है। उसके बाद अनुराग का नंबर आता है। उसके बाद महाभाव का। ये 8 प्रकार हैं प्रेम के। ये प्रेम स्नेह के 8 प्रकार हैं। बोले कि सब कुछ उसके हाथ में आमले की तरह होता है। प्रेमी, रागी, अनुरागी जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। भगवान का जब चाहे एक क्षण भी भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं सकता, ये दशा होती है। ये क्रम बतलाते हैं कि श्रद्धा रथिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। इस तरह से अनुक्रम चल पड़ेगा। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात। भक्ति से ही वैराग्य का उदय हुआ, भक्ति से ही ज्ञान का उदय होगा। ये सबसे सीधा मार्ग है। बोलेगी आपको इन सब वस्तुओं की प्राप्ति के लिए विषयों का परित्याग करना ही होगा। अब देवी देवहूति फिर प्रश्न करती हैं कि महाराज काचित त्वयि उचिता भक्तिर की दृष्टि मम गोचरा, जिसको मैं समझ सकूं। महाराज मैं स्त्री जाति की मंद बुद्धि वाली हूं, जिससे सुखपूर्वक समझ सकूं, वह ऐसे कृपा करके समझाइए। कितने अंगों वाली, क्या लक्षण है भक्ति का, ये आप कृपा करके समझाएं। तब भगवान कहने लग गए कि देवी देवानाम गुणलिंगानाम अनुष्ठविक कर्मणाम सत्वी एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तू या। बल्कि इंद्रियों के देवताओं की वृत्ति सात्विक बन जाए, यही भक्ति का लक्षण है। सात्विक में प्रवेश इनका हो जाए, सात्विक गुण में, यह भक्ति का लक्षण है। हाँ? अगर वो स्वाभाविक बन जाए तो फिर क्या कहने का। स्वाभाविक मतलब ये स्वभाव बन जाए, भगवान का ध्यान करना, भगवान का कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान का चिंतन करना, ये स्वभाव बन जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। हाँ? स्वाभाविक भक्ति और अनिमित्ता, बल्कि कोई हेतु नहीं हो, कोई कारण नहीं हो, मोक्ष आदि के लिए हम भजन कर रहे हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। बल्कि केवल सामान्य भक्ति हमारा स्वभाव होना चाहिए। भगवान में से प्रेम स्नेह ये स्वभाव बन जाना चाहिए। भगवान में ममत्व ये जो है स्वाभाविक हो जाना चाहिए। ये भक्ति का लक्षण। इस प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर के सारे प्रारब्ध कर्मों को सब